और इस वक्त बीजेपी की तरफ से केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे चलते हैं। अब हम इसको एक विषय इसलिए कहना जरूरी है कि उस समय मैं राज्यसभा में विपक्ष का उपनेता था अपनी पार्टी का, अरुण जी थे, बाकी लोग थे। मतलब मुझे आपसे कहने में कोई शंका नहीं है कि दिल्ली पुलिस के कई लोगों ने हम लोगों से परोक्ष संपर्क किया कि हमें बचाइए, हमें ही हमलावर बताने की मुहिम चल पड़ी है। हम देश की सुरक्षा के लिए क्या करें? आपने सलमान खुर्शीद का वक्तव्य सुना होगा कि सोनिया गांधी को मालूम हुई इस हमले के बारे में और 2 लोग आतंकवादी मारे गए तो आंखों में आंसू उनके आए थे। ये पब्लिक स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड पर है, आज के अखबारों ने कहा है। उस समय पार्टी का मुख्य प्रवक्ता भी था स्वनाम धन दिग्विजय सिंह, तो आजमगढ़ चले गए और उनका एक पब्लिक स्टेटमेंट था कि गोली तो यहां पर लगी है सर के ऊपर, तो हमला कहां से करेंगे? मैंने पूरे इस घटना को एक प्रकार से जबरदस्त संदेह में डालने की कोशिश की गई। देयर वॉज ए कॉन्शियस, डेलिबरेट एंड कंसिस्टेंट अटेम्प्ट टू कास्ट सीरियस डाउट ओवर द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस बाटला हाउस इंसिडेंट, designed to weaken the morale of the Delhi police and give clear support to terrorists and their design. Why? For pure vote bank politics. सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किया जा रहा था। मुझे याद है मैंने दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस समय 11 अशोक रोड हुआ करता था। अगर आप लोगों ने पुराने रिकॉर्ड को देखेंगे तो मैंने कहा, सोनिया जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि आपकी सरकार जिसकी आप चेयरपर्सन हैं वो मोहन चंद शर्मा जी को अशोक चक्र की घोषणा देती है जो 2009 में दिया गया, और आपके महामंत्री जनरल सेक्रेटरी श्रीमान दिग्विजय सिंह आजमगढ़ के जाकर के इस पर सवाल उठा रहे हैं। आपका क्या स्टैंड है? और मैंने 2 दिन लगातार सोनिया जी से सवाल पूछा। वो इतनी एम्बैरेस्ड हुई कि शायद मजबूरी में, देश के दबाव में दिग्विजय सिंह को कुछ क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। आपको मैं एक स्टेटमेंट और पढ़ाना चाहता हूं। ये तो बहुत ही जोरदार स्टेटमेंट है। अक्टूबर 17, 2008 या कहिए अक्टूबर 18 होगा। ये एक्सप्रेस न्यूज सर्विस की रिपोर्ट है। मैं इसको खाली 2 लाइन पढ़ूंगा और आप सुने। On Friday, Samajwadi leader Amar Singh and Trinamool Congress chief Mamata Banerjee shared a platform in Jamia Nagar demanding a judicial probe into Batla House encounter. That was a fake encounter, and if I am proved wrong, I will stop practicing politics. I demand a judicial inquiry, Mamata asserted amid cheers from the audience. ममता बनर्जी जी 2013 में शाहजादे को जो एक्यूज थे उनको आजीवन कारावास हुआ, और जो मुख्य अभियुक्त थे उनको आज आरिफ खान जुनैद को सजा हो गई। 15 को वो कितनी सजा होगी बताएंगे। ममता जी, आपका क्या कहना है? क्योंकि आपने पब्लिक स्टेटमेंट में दिखा रहा हूं कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगी। उनका अक्टूबर 18, 2008 का स्टेटमेंट एक्सप्रेस न्यूज सर्विस का रिकॉर्ड पर आप देख लें। सलमान खुर्शीद जी, आपको क्या कहना है? अभी आपके आंसू निकल रहे हैं या सोनिया जी के निकल रहे हैं कि नहीं? आरिफ खान की सजा हो गई तो? और दिग्विजय सिंह जी, आपको क्या कहना है? यह बहुत ही गंभीर सवाल है। बाटला हाउस कांड को समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टीज, ममता जी, इन सबों ने नेशनल इश्यू बनाया था। यूपी के चुनाव में इश्यू बनाया था। और बाकी ममता जी ने क्या कहा मैंने आपको पढ़ दिया है। क्या मतलब है इसका? क्या वोट के लिए
आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को इस तरह से कमजोर किया जाएगा? आपको एक विषय और जानना चाहिए। ह्यूमन राइट कमीशन गए, वहां ह्यूमन राइट ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को सही पाया। फिर इन लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सही पाया। फिर लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिस किया। क्या हो रहा था? एक ऐसा आतंकी जो अपने नेटवर्क से 165 लोगों की हत्या में शामिल है, दिल्ली में 30 लोग मारे गए, 100 से अधिक लोग घायल हुए, इसकी कोई इज्जत नहीं है क्या? यह है बड़े सवाल। इसलिए अच्छा किया पात्रा जी ने, केजरीवाल जी भी शामिल थे इसमें। हाउस एनकाउंटर को लेकर रविशंकर प्रसाद ने टीएमसी, कांग्रेस, केजरीवाल पर निशाना साधा है। इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है रविशंकर प्रसाद की, सीधे चलते हैं। मैं पार्टी के फोरम से बात कर रहा हूं। आप अनुभवी पत्रकार हैं। जब मैं यहां आता हूं तो पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आता हूं और देश की अपेक्षा में आग्रह कर रहा हूं। बाकी शासन अपनी प्रक्रिया से उसके बारे में कार्रवाई करेंगे। एनकाउंटर मामले में जिस तरह की राजनीति देखने को मिली और इस तरह जब भी कुछ और एनकाउंटर में भी पहले राजनीति के आरोप लगे हैं और बाद में जब तथ्य सामने आया तो फिर लोग चुप हो गए। तो आपको लगता है कि अब इस मामले से सबक लेंगे, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, चूंकि कई एनकाउंटर में दबे छुपे उनके नेता सवाल उठाते रहे, बटला में तो खुले तौर पर कहा कि सोनिया गांधी के आंसू आ गए। देखिए, मुझे एक ही बात कहनी है। आज के दिन मैं इस विषय को एक बड़ी धार देना चाहता हूं। आतंकवाद पर सियासत कितना की जाएगी? क्या आतंकवाद की घटना एक सच्चाई नहीं है? कितने निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद वोटों की सौदागरी कमजोर होगी या बंद होगी? ये हैं बड़े सवाल। इसलिए आज मैंने कोई पॉलिटिकल डिमांड नहीं किया है। जिन्होंने किया उनका माफी मांगना बनता है कि नहीं बनता है, यह विषय उठाया है। तो कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स की, टीएमसी पर भी निशाना साधा रविशंकर प्रसाद ने।